नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे जब केतु थर्ड हाउस में हो और राहु नाइन्थ हाउस में हो तो इसका कैसे रिजल्ट रहता है, क्या इम्पैक्ट रहता है। तो पहले जानते हैं थर्ड हाउस क्या है। थर्ड हाउस जैसे कि आपको पता है ये हमारे करेज, कम्युनिकेशन स्किल्स, सिबलिंग्स का हाउस माना जाता है। जब केतु यहाँ होता है तो पर्सन इंट्रोस्पेक्टिव और स्पिरिचुअल थिंकिंग वाला बन जाता है। उसके आइडियाज यूनिक होते हैं लेकिन फोकस कभी कभी लैकिंग कर सकता है। केतु इन थर्ड हाउस गिव्स इनर स्ट्रेंथ लेकिन ओवर थिंकिंग भी ला सकता है। कभी कभी जो सिबलिंग्स होते हैं, छोटे भाई बहन हैं, उनके साथ मिसअंडरस्टैंडिंग या फिर डिटैचमेंट रहता है। यहाँ पे इंसान मैक्सिमम टाइम एक डीप थिंकर वाला पर्सनालिटी भी बन जाता है। जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया है कि केतु पास्ट लाइफ का अचीवमेंट से एंड राहु पास्ट लाइफ का पेंडिंग कर्मा को दिखाता है। तो जिस भी हाउस में केतु होगा तो वो हाउस के रिलेटेड जितने भी चीज़ें हैं इंसान ने एक्सपर्टीज कर लिया रहेगा पास्ट लाइफ में, एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्टीज। तो क्या होता है फिर सेम चीज़ें ये लाइफ में उसके लिए एक मतलब बोरिंग टाइप का लगता है या फिर वो डिटैच होने लगता है उस चीज़ों से। बट 12th हाउस में कहीं ना कहीं एक हाउस में केतु का प्लेसमेंट होगा, राहु का प्लेसमेंट होगा, तो फिर वो हाउस को ऐसे इग्नोर करके तो हम लाइफ जी नहीं सकते। उस हाउस से रिलेटेड जितने भी चीज़ें हैं वो सारे ही एक्सपीरियंस करना ही होगा। तो क्या होता है जब थर्ड हाउस में केतु रहेगा, इंसान ने पास्ट लाइफ में बहुत ही करेज दिखाया रहेगा, सिबलिंग्स के साथ बहुत काम किया रहेगा या फिर सिबलिंग्स को लेके ऑब्सेस्ड बहुत हुआ रहेगा, रिलेशनशिप बहुत अच्छा हुआ रहेगा सिबलिंग्स के साथ एकदम मिलकर। ठीक है, तो ये लाइफ में लेट से कोई भी एक काम करना है उसके लिए कॉरेज एफोर्ट देना पड़ेगा, सेल्फ एफोर्ट देना पड़ेगा। इंसान दे सकता है सेल्फ एफोर्ट, बट केतु थर्ड वाला वो एफोर्ट देना ही नहीं चाहेगा। ठीक है, केतु थर्ड वाला सिबलिंग्स के साथ मिलकर रहना ही नहीं चाहेगा, या फिर एक जैसे डिस्टेंस रिलेशन हो गया। जैसे फर्स्ट फ्रेंड कौन होते हैं? सिबलिंग्स होते हैं। कोई भी चीज़ें शेयर करो, उस टाइप का इंसान नहीं हुआ रहेगा, वो एकदम खोया खोया। ठीक है, उसको पता है कि अगर मैं एफोर्ट दूँ ये चीज़ें बन जाएगा, फिर भी वो मतलब उसका मन ही नहीं करेगा एफोर्ट देने के लिए। ठीक है, क्योंकि केतु यहाँ पे उस चीज़ से उसको डिटैच कर रहा है। ठीक है, सिमिलरली बात करते हैं राहु की प्लेसमेंट। राहु जब नाइन्थ हाउस में होता है तो नाइन्थ हाउस क्या होता है? नाइन्थ हाउस रिलीजियन को दिखाता है, हायर लर्निंग, फॉरेन ट्रैवल्स। ठीक है, गुरु को दिखाता है नाइन्थ हाउस। तो राहु क्या है? राहु पास्ट लाइफ का पेंडिंग कर्मा है। जो पास्ट लाइफ में करना था आपने कर नहीं पाए, ये लाइफ में वो करना पड़ेगा, राहु आपको कराएगा। तो राहु आपको ये लाइफ में रिलीजियस बनाएगा। आप इनिशियल स्टेज में लाइफ में मे भी नास्तिक टाइप का रहेंगे, आपको मंदिर जाना या फिर मस्जिद जाना पसंद नहीं हुआ रहेगा। आप इतना जो मंत्र जाप, पूजा पाठ, इवन फेस्टिवल्स को मनाना भी, आप जो भी रिलीजियस में पैदा हुए हैं, बर्न हुए, उसी का जो भी फेस्टिवल्स है वो भी मनाने भी आपका इंटरेस्ट नहीं हो रहा होगा इनिशियल स्टेज में। फिर बाद में राहु क्या करेगा? बाय हुक और कुक राहु विल टीच यू, राहु विल टेल यू यू हैव टू डू दिस, दिस इज द पाथ। इतने बड़े बड़े लोग अंबानी जा रहे हैं मंदिर, तो राहु आपको सिखाए कैसे, हाउ कैन यू थिंक कि दिस इज इलॉजिकल। गोइंग टेम्पल, विजिटिंग टेम्पल इज नॉट इलॉजिकल।
यू गो देयर, आपको क्यूरियस बनाएगा। आप जाओ, फील करो, वो एनर्जी को फील करो। भगवद गीता क्या है पढ़ो, यू फॉलो दैट पाथ। हाँ, जुपिटर जैसा नहीं बनाएगा आपको। जुपिटर 9th में है तो आपका लाइफ एक प्रेस्ट जैसा हो सकता है, बट राहु के केस में वैसा नहीं होगा। आप स्पिरिचुअल बनोगे, आप रिलीजियस बनोगे, बट विद लॉजिक। आप जैसे ब्लाइंडली ऐसे कोई भी रिचुअल नहीं बनाओगे। आप रिचुअल बनाओगे, but first you will understand what the logic behind this ritual. If I am chanting this mantra, what benefit I'll get? Because Rahu is in 9th house. राहु सेल्फलेसली कुछ नहीं करेगा। राहु फर्स्ट विल थिंक कि मैं अगर ये कर रहा हूं देन व्हाट आई विल गेट इन रिटर्न। राहु को अगर रिटर्न कुछ मिल रहा है देन राहु विल डू दैट। तो आपको ये मंत्र जब कराएगा, मंदिर विजिट करवाएगा, आप फेस्टिवल भी मनाओगे, बट इन रिटर्न व्हाट यू विल गेट, व्हाट बेनिफिट यू विल गेट, यू विल वर्क ऑन दैट। फिर आपका माइंड सेट चेंज होगा द सेकेंड हाफ ऑफ योर लाइफ। वो सारी चीज़ें लाइंड अप हो जाएगा। एंड यहाँ पे बैलेंस किस चीज़ को लेकर करना पड़ेगा। फर्स्ट इज योर एफोर्ट, सेल्फ एफोर्ट, करेज, रिलेशनशिप विथ सिबलिंग, एंड सेकेंड इज राहु थिंग्स, रिलीजियस थॉट, योर बिलीफ, योर टीचर्स, गुरु, इनके ऊपर बिलीव करना। क्योंकि ये दोनों चीज़ों को लेके बैलेंस रखना पड़ेगा। एंड फर्स्ट तो मैं बोलूँगा कि जैसे कि आप अगर राहु की चीज़ों को ठीक कर लोगे तो फिर केतु तो अपने आप ठीक ही हो जाएगा। हाँ, यहाँ पे आप ऐसे नहीं कर सकते कि मैं अगर सेल्फ एफोर्ट बिल्कुल ही ना दूँ, मैं कॉरेज बिल्कुल ही ना दिखाऊँ तो भी चीज़ें बन जाए, क्योंकि पास्ट लाइफ का एक्सपर्टीज है नहीं। आपको वहाँ पे भी एफोर्ट देना पड़ेगा, बट आपको स्पिरिचुअल भी बनना पड़ेगा। ठीक है, तो यही है, जितना आप स्पिरिचुअल बनोगे, जितना आप जो भी जैसे श्रीमद् भगवत गीता हो गया, भगवत पुराण हो गया, यहाँ पे ऋषि ने जो भी एडवाइसेस दिए हैं, ठीक है, वो सारे आप फॉलो करोगे, मंदिर जाओगे, आपका जो रहन सहन वो ठीक कराओगे, इन चीज़ें अपने आप ठीक हो जाएगा। जो भी दिक्कतें आ रही ये दोनों एरिया को लेके आपका सही चलने लगेगा। ठीक है, तो यही कुछ था मेरा थॉट ऑन दिस पर्टिकुलर प्लेसमेंट। आपका क्या व्यू है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।